वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला काम जारी रखेंगे। इमरान खान और परवेज इलाही ने भी दोबारा इंतखाब तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ऐसा ऑर्डर जारी करेंगे जिसमें इलेक्शन साफ शफाफ हो, ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल करे। हमजा शहबाज और परवेज इलाही वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पंजाब कई माह तक आईनी बहरान का शिकार रहा। शख्स नहीं, निजाम अहम है। आइन और कानून के मुताबिक मेरे पास अददी अक्सरियत है। हमने अपने लोगों को हज पर जाने से रोका। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को क्यों नहीं रोका। 17 जुलाई को जमहूरी अंदाज में ज़िमनी इंतखाब होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अवामी मंसूबों पर अमल दरामद से कोई रोक नहीं सकता। जब तक वज़ीर आला हूं, अवाम की खिदमत करूंगा। परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ की जीत करार दे दिया। कहा, जो चीजें चाहते थे वो मानी गई, यकीन दहानी कराई गई, सब कुछ रूल्स के मुताबिक होगा। वज़ीर आला का इंतखाब सिर्फ पंजाब असेंबली में होगा। अल्लाह को मंजूर होगा तो वज़ीर आला बनूंगा। परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोई पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए। हमजा शहबाज रोजाना की बुनियाद पर हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज का वज़ीर आला का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। अमली तौर पर पंजाब हुकूमत खत्म हो गई। हमजा को महदूद इख्तियारात के साथ वज़ीर आला मुकर्रर किया जाएगा। वज़रा और मुशीर फौरी तौर पर ओहदों से हटा दिए गए। ज़िमनी इंतखाबात की मशीनरी हमजा के मातहत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद ये सब होगा। हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने पर पीटीआई और परवेज इलाही में इख्तिलाफ के बाद इत्तेफाक। परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा कि हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वज़ीर आला मानता हूं। बाबर अवान ने मुखालिफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सोचने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया। वक्फे के बाद बाबर अवान ने रजामंदी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने दोनों फरीकैन का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग कब होगी? सुप्रीम कोर्ट में 4 घंटे तक समाअत। बाबर अवान ने 7 रोज का वक्त देने की इस्तदा की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, 7 दिन का वक्त मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान को मुखातिब करके कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि 7 दिन सूबा वज़ीर आला के बगैर रहेगा। मौजूदा वज़ीर आला नहीं तो फिर साबिक वज़ीर आला के वज़ीर आला होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जमहूरियत ज्यादा बेहतर तौर पर चल सकती है जब अवाम फैसला करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, निगरान हुकूमत उस वक्त बन सकती है जब असेंबली मौजूद ना हो। चीफ जस्टिस बोले, इस मामले में कोई भी जज्बाती ना हो। ये अना का नहीं, मुल्क कौम का मसला है। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर की कीमत 248 रुपए 74 पैसे हो गई। डीजल 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 276 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। भट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे। लाइट डीजल 18 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगा दी। 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए लेवी आए। डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी लगाई गई। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर भी 5 रुपए लेवी आए। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमने पहली बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाया। आलमी सतह पर तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर हैं। इमरान खान ने IMF के से 60 रुपए लेवी लगाने का वादा किया था। हमने रियायत लेकर कम टैक्सेस लगाए। IMF से मुआहिदा जल्द हो जाएगा। मामलात फाइनल हो चुके हैं। महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लोड शेडिंग पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों को आग लगी हुई है। कौम की एक पाई बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की बरवक्त मुरम्मत नहीं कराई। सस्ती गैस के मुआहदे नहीं किए गए। ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश का आधा वक्त भी मईशत पर लगा देते तो आज बदतरीन सूरत हाल ना होती। इमरान खान ने कहा, मुल्की मईशत श्रीलंका के हालात की तरफ जा रही है। ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। जो कहते हैं हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? मईशत पीछे गई तो क्या न्यूट्रल्स के लिए नुकसान नहीं होगा? जिन लोगों को मुसल्लत किया गया उनका मुल्क में कोई मफाद नहीं। रिजीम चेंज का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हुआ। जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहा
तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 21% से बढ़ गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 14% इजाफा रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में शरह 19.8, देही इलाकों में 23.6% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में बिजली, LPG, दूध, घी, दालों समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे की कीमत 1750 रुपए तक पहुंच गई। 20 किलो सुपर आटा 1700 और फाइन आटा 1750 रुपए में दस्तयाब। डीलर्स का पंजाब से सप्लाई में खलल डालने का इल्जाम। कहा पंजाब से आने वाले एक ट्रक से 20,000 रुपए लिए जा रहे हैं। हुकूमत आटे की तरसील में रुकावट न डाले। LPG भी महंगी। ओकरा ने घरेलू सिलेंडर की कीमत में 19 रुपए 62 पैसे इजाफा कर दिया। सिलेंडर की नई कीमत 2600 रुपए मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स का बसें वैगनें खड़ी करने का ऐलान। कहा मुसाफिरों में किराया देने की सख्त नहीं। 70% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर रहे हैं। ईद की वजह से 30% बसें चलती रहेंगी। ईद के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद कर देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके अवाम को 1100 अरब रुपए का टीका लगा दिया। हर दिन अवाम की परेशानी में इजाफा हो रहा है। इसहाकदार भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे किसी से भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इखलाकी तौर पर हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तमाम मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद। लाहौर में 7 घंटे तक बिजली बंद। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सखर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। हुकूमत का एक बार फिर लोड शेडिंग पर काबू पाने का वादा। नवंबर से बिजली सस्ती करने का ऐलान। मुल्क में बिजली की हालिया लोड शेडिंग का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा साबिक हुकूमत ने बर वक्त ईंधन नहीं खरीदा। पावर प्लांट बंद होने और बिजली की तलब बढ़ने से भी लोड शेडिंग हो रही है। नैबगर्दी के बाइस भी मसाइल दरपेश हैं। मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हमाद हसन ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत तवानाई के शोबे के बारे में कुछ नहीं जानती। नून लीग ने इंपोर्टेड ईंधन के प्लांट लगाए, डैम नहीं बनाए। जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई इमरान खान के दौर में हुई। नून लीग के LNG के 3 में से 2 सौदे डिफॉल्ट कर गए। हुकूमत ये क्यों नहीं बताती? कराची में एक इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने जमात इस्लामी का धरना। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म होने तक धरने का ऐलान। गुलबहार सेंट्री मार्केट में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहलू के नदी नालों में तुग़यानी से मकानात गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। बारखान के नदी नालों में भी तुग़यानी। खुजदार में भी बादल बरस पड़े। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की अगले 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। कराची में 3 जुलाई से मूसलाधार बारिश का इम्कान। चिगर के बालाई इलाके सैलाब की जद में आ गए। एलचोड़ी में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। यमुना नाला में 3 रोज से मुसलसल तुग़यानी। सैलाबी रेले से फसलें तबाह। शाहराह K2 बंद हो गई। इमरान खान कल रावलपिंडी से परेड ग्राउंड तक रैली की क़यादत करेंगे। कहा मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। गर्मी में बेइंतहा लोड शेडिंग हो रही है। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। इमरान खान की अवाम से जलसे में शिरकत की अपील। PTI कल परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मैदान सजाएगी। जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाजत दे दी। इजाजत मिलने के बाद तहरीक इंसाफ ने जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। कोरोना के बढ़ते केसेस। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद ही सफर कर सकेंगे। दफातर 100% वैक्सीनेटेड अमले के साथ काम कर सकेंगे। ताजरों को सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असेंबली की नंबर गेम में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी आगे। हमजा शहबाज को 177 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग के 165, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान, 4 आजाद और राह हक पार्टी का 1 रुकन भी हमजा शहबाज के साथ। परवेज इलाही को 173 अरकान की हिमायत हासिल। पीटीआई के 163 और काफ लीग के 10 अरकान। चौधरी निसार आजाद हैसियत में ऐवान में मौजूद। नून लीग के 1 रुकन फैसल न्याजी पार्टी पॉलिसियों से मुनहरफ। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज को मशकूक वज़ीर आला करार दे दिया। नसीम उमर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। हमजा शहबाज कभी भी मुंतखब वज़ीर आला नहीं थे। मुल्क में लोटों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उम्मीद है फैसला साज पेट्रोल की बढ़ती कीमतें देख कर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी रोस्ट्रम पर आ गए। कहा आप हमें अदालतों में आने से रोक नहीं सकते, हम अदालत में आते रहेंगे। अदालत में पीछे आवाज नहीं आती, लाउड स्पीकर ठीक कराएं। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा महसूस होता है कि आपको अदालती निजाम से तिश्नगी है। अदालत तौहीन अदालत के इख्तियार इस्तेमाल करने से पहले सोचती है। पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 5 नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। पीटीआई का बीपी 167 लाहौर में वोटर्स की तादाद बढ़ाने का इल्जाम। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। वोटर लिस्टों में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा एक यूनियन काउंसिल में 10,000 वोटर बढ़ गए। कई इलाकों में वोटर्स की तादाद 38% तक बढ़ा दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान के भाई को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक JUI ने ज़ियाउर रहमान के नाम पर गौर शुरू कर दिया। मौलाना फजल रहमान को तजवीज़ दे दी गई। इत्तफाक़ राय के बाद ज़ियाउर रहमान सिविल सर्विस से मुस्तफ़ी होंगे। 33 रोज में पेट्रोल तकरीबन 100 रुपए लीटर महंगा। शहबाज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 4 बार बढ़ाई। 27 मई और 3 जून को कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। 15 जून को कीमत 24 रुपए बढ़ी और अब फिर पेट्रोल 14 रुपए 85 पैसे महंगा कर दिया गया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा साबिक हुकूमत के फैसलों से मुल्क बहरानों का शिकार हुआ। पेट्रोल और LNG दरामद करना पड़ती हैं। हुकूमत संभाली तो मालूम था कि सख्त फैसले करना पड़ेंगे। 4 माह की सख्ती के बाद मुल्क की समत बदल जाएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा पेट्रोल महंगा करने से जुलाई में महंगाई के और टीके लगेंगे। अवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ मिलेगी। लोग घरेलू सामान बेचकर गुजारा कर रहे हैं। अभी बिजली का बिल भी आना है। वोट बेचने वालों को ओहदे और पार्टी टिकट मिल रहे हैं। अनकरीब हुकूमत का सियासी जनाजा धूम से निकलेगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की FBR की तारीफ। कहा IMF से तय करदा हदफ से 20 अरब रुपए ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। जून में इनकम टैक्स 49% ज्यादा रहा। हमने साबिक दौर से ज्यादा टैक्स जमा किए हैं। 39 अरब रुपए के रिकॉर्ड रिफंड भी दिए। किसी से 1 रुपया भी एडवांस टैक्स नहीं लिया। टैक्स गुजारों के शुक्रगुजार हैं। रूस से दरामद होने वाला खाम तेल पाकिस्तान में रिफाइन हो सकता है। ऑयल रिफाइनरीज ने हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक रिफाइनरीज ने कहा रूस का 13 मुख्तलिफ अक़साम का खाम तेल रिफाइन किया जा सकता है। एक रिफाइनरी पहले भी तेल दरामद कर चुकी है। रूस से रियायत मिले तो सालाना $1.5 अरब की बचत होगी। रूस से तेल का जहाज 22 रोज में कराची पहुंचेगा। हुकूमत से अदायगियों का तरीक़ाकार वज़ा करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस के अतराफ लैंडस्केपिंग मुकम्मल करने की हिदायत। 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मेट्रो बस के किरायों को कम करके मरबूत निज़ाम कायम किया जाए। वज़ीर आज़म की भारतकहू बाईपास पर भी काम तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत।
रावल चौक फ्लाईओवर 31 जुलाई तक मुकम्मल होगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस रूट 2 का आगाज हो गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बस का मुआयना किया, सूबाई वज़रा के साथ बस में सफर भी किया। नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक बस चलेगी। नागन चौरंगी, शफीक मोड़, गुलशन चौरंगी, जौहर मोड़ के इलाके शामिल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर। अमरीकी कांग्रेस तराकीन से वर्चुअल खिताब में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले किए जाएं। वज़ीर ख़ारिजा के अमरीकी कांग्रेस की पाकिस्तान के लिए हिमायत पर इजहार तशक्कुर।